हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट 2025 के कट ऑफ के बारे में। हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि अफेक्ट करते हैं हर साल कट ऑफ को। सबसे पहले फैक्टर को अगर हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर है डिफिकल्टी ऑफ एग्जाम की डिफिकल्टी क्या है। अगर हम इस साल को कंपेयर करें बाकी सालों से तो ये 2025 का पेपर सबसे मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है, जो कि सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। बिकॉज इसमें अगर हम बात करेंगे फिजिक्स की तो फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी। अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री मॉडरेट आई थी विद लेंथी कैलकुलेशंस। अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री में तो इस साल केमिस्ट्री में मेनली फोकस किया गया था ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर हम बात करेंगे बायोलॉजी में तो बायोलॉजी में इस साल बायोलॉजी जो डायरेक्टली एनसीईआरटी पर बेस्ड नहीं थी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखे नहीं थे। तो इस साल की जो बायोलॉजी जो थी वो भी मॉडरेट थी अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो। इस हिसाब से डिफिकल्टी जो थी इस एग्जाम में नीट 2025 की जो डिफिकल्टी जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी प्रीवियस सालों से। इसीलिए इस पेपर को नीट 2025 को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है और सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है पूरे नीट की हिस्ट्री में। अगर हम बात करेंगे इस साल के फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स में जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड नहीं थे। क्वेश्चन ऐसे थे, कुछ लेंथी बहुत ज्यादा थे और कुछ क्वेश्चन में कंसेप्चुअल ट्विस्ट था। डायरेक्टली एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड नहीं थी इस साल के क्वेश्चन। अगर हम टोटल 45 क्वेश्चन की बात करें तो 45 क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी आए थे और 19 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट आए थे एंड 16 क्वेश्चन थे जो हार्ड आए थे बहुत ज्यादा। इस हिसाब से फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ सेक्शन माना जाता है नीट 2025 का। डिटेल एनालिसिस करने के बाद मैं इस वीडियो में कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कुछ जो मैं कट ऑफ बोलूंगा इस वीडियो में वही कट ऑफ रहने वाला है नीट 2025 का। अगर मैं नीट 2025 की बात करूं तो फिजिक्स 12th आई थी टोटल 51.2% एंड 11th फिजिक्स आया था टोटल 48.8%। यानी कि मेनली जो फोकस रहा था वो रहा था 12th फिजिक्स या 12th फिजिक्स पर। हर साल 12th फिजिक्स पर फोकस ज्यादा रहता है, इसीलिए आप भी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग जो पोर्शन रखोगे वो ज्यादा आप फोकस करना 12th पर। हर साल 12th पर ज्यादा फोकस किया जाता है नीट में। इस साल के फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए मिला था बच्चों को यही 40 से 50 मिनट। जब हमने बच्चों से बात किया तो एवरेज जो टाइम मिला था बच्चों को वो यही 40 से 50 मिनट मिले थे बच्चों को फिजिक्स सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब एनालिसिस किया फिजिक्स कैसे आई थी तो उस हिसाब से अकेला फिजिक्स को 1.5 घंटे से 2 घंटे तक सॉल्व करने के लिए टाइम लगता। इस साल दोनों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो थे वो चैलेंजिंग थे। अगर हम बात करें दूसरे सेक्शन पर केमिस्ट्री में, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस साल केमिस्ट्री में मेनली फोकस किया गया था ऑर्गेनिक एंड केमिस्ट्री में, मेनली फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस साल फिजिकल केमिस्ट्री में मेनली जो थे वो न्यूमेरिकल्स आए थे। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही कम आए थे फिजिकल केमिस्ट्री से। और इस साल के जो न्यूमेरिकल्स भी जो थे फिजिकल केमिस्ट्री में वो बहुत ही ज्यादा लेंथी थे, जिसकी वजह से टाइम बहुत ही ज्यादा लगा केमिस्ट्री को सॉल्व करने में भी। अगर हम ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल 11 इजी क्वेश्चन थे, 19 मॉडरेट क्वेश्चन थे, 15 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। इस साल की केमिस्ट्री में 53% जो क्वेश्चन जो थे वो 12th केमिस्ट्री से आए थे एंड 47% जो क्वेश्चन जो थे वो 11th केमिस्ट्री में से आए थे। यानी कि इस साल मेनली जो फोकस रहा था वो रहा था 12th केमिस्ट्री पर। अगर हम अब बात करें बायोलॉजी की तो बायोलॉजी के क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चन जो थे वो ज्यादा लेंथी थे और स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन आए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के आउट ऑफ सिलेबस आए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बायोलॉजी के जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है। एंड अगर हम ओवरऑल केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल 90 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजी थे, 31 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मॉडरेट थे एंड 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो हार्ड थे। लाइक जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से जो क्वेश्चंस आए थे। ओवरऑल जो बायोलॉजी जो थी वो टाइम कंज्यूमिंग एंड मॉडरेट थी। पिछले साल जो बायोलॉजी जो थी वो बहुत ज्यादा इजी थी, डायरेक्टली जो टिक लगता था आंसर को डायरेक्टली। इस साल वो ऐसा बायोलॉजी आया नहीं था। अभी तक हम बात कर रहे थे नीट एग्जाम के डिफिकल्टी के बारे में, जिसकी वजह बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आने की वजह से नीट 2025
का जो एग्जाम जो था पूरे हिस्ट्री का टफेस्ट एग्जाम हुआ है पूरे मेडिकल के एग्जाम्स का, चाहे हम एम्स की बात करें या स्टेट मेडिकल एग्जाम्स की बात करें। अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या थे एग्जाम में। अगर हम बात करें तो पूरी नीट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट के जो रजिस्ट्रेशन जो है वो ड्रॉप हुए हैं, इस साल पहली बार ऐसा हुआ। अगर हम बात करें नीट 2023 की तो टोटल रजिस्ट्रेशन हुई थी 20,87,462 एंड टोटल स्टूडेंट्स अपियर हुए थे 20,38,596। अगर अब हम बात करें नीट 2024 की तो टोटल रजिस्ट्रेशन हुई थी 24,06,079 एंड टोटल स्टूडेंट्स अपियर हुए थे 23,33,297। अगर हम नीट 2024 को कंपेयर करें नीट 2023 से तो अप्रोक्सीमेटली 4 लाख बच्चे इंक्रीज हुए थे, जिसकी ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज था, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था और पेपर भी पिछले साल बहुत ही इजी आया था। अगर हम नीट 2025 की बात करें तो टोटल रजिस्ट्रेशन हुई थी अप्रोक्सीमेटली 22.8 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की थी एंड टोटल अपेयर हुए थे 20.8 लाख बच्चे। मीन्स अगर हम 2024 से कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख स्टूडेंट्स डिक्रीज हुए, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट लाएगा कट ऑफ पर। और एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो इस कंट्री में नंबर ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होता है जितना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम इस साल की बात करें तो कुछ सीट्स इंक्रीज हुई है एंड टोटल हमारे पास अभी सीट्स है 55,688 सीट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर हम प्रीवियस 37 ईयर की बात करें तो सबसे टफ पेपर आया था नीट 2016 में, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीट 2025 कहीं गुना टफ आया है नीट 2016 से। अगर हम नीट 2016 एंड नीट 2025 को कंपेयर करें, कुछ डेटा कंपेयर करें, तो नीट 2016 में टोटल 7,31,223 बच्चों ने एग्जाम दिया था एंड नीट 2025 यानी कि इस साल टोटल रजिस्ट्रेशन हुई है 22.8 लाख। मीन्स नीट 2016 से 3 टाइम्स बच्चे इंक्रीज हुए हैं। एंड अगर हम बात करें नीट 2016 के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स की तो उस टाइम थी 25,000 एंड इस साल टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स हैं 55,688। मीन्स 2 टाइम्स सीट्स इंक्रीज हुई है। नीट 2025 को बहुत ही क्लोज माना जाता है नीट 2016 से। अगर हम नीट 2016 का कट ऑफ देखेंगे तो नीट 2016 में ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में कट ऑफ रहा था जनरल का 520 एंड ओबीसी का रहा था 520, शेड्यूल कास्ट का रहा था 430 एंड शेड्यूल ट्राइब का रहा था 380। एंड अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 की तो जनरल का कट ऑफ रहा था 511, ओबीसी का रहा था 511। ओबीसी एंड जनरल का नियरली सेम ही रहता है एंड शेड्यूल कास्ट का रहा था 401 एंड शेड्यूल ट्राइब का रहा था 351। स्टेट का जो कट ऑफ रहता है, स्टेट ऑल इंडिया कोटा से अलग स्टेट का कट ऑफ रहता है, हर एक स्टेट का अलग अलग रहता है एंड ऑल इंडिया कोटा पर अलग कट ऑफ रहता है। इन सारे फैक्टर्स को देखकर अगर हम बात करें नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो जनरल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है 540 ±10 मार्क्स रहने वाला है एंड ओबीसी का 540 ±10 रहने वाला है ऑल इंडिया कोटा पर, बिकॉज जनरल एंड ओबीसी का नियरली सेम ही रहता है। एंड अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट का तो वो 410 ±10 रहने वाला है एंड अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब का तो शेड्यूल ट्राइब में 350 ±10 रहने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये था इस वीडियो में हमने बात की पूरे कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा एंड कौन कौन सा फैक्टर है जो कट ऑफ को अफेक्ट करता है। अगर ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर वीडियोस के लिए। इस वीडियो को हम इधर ही क्लोज करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।